ग्राम पंचायत चर्चारूप भाऊ गजेंद्र सिंह सोलंकी गढ़ा। हम आज पहुँचे हैं भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जहाँ पर बैरसिया तहसील से और फंदा और भोपाल शहर से सभी शिक्षक यहाँ पर जिनका अतिशेष में ट्रांसफ़र का ऑनलाइन जिन्हें आवेदन प्राप्त हुआ है, वो सभी शिक्षक यहाँ पर आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुँच गए हैं। क्योंकि शिक्षकों के आरोप भी हैं कि एकदम अचानक से ही जो ट्रांसफ़र की जो ऑनलाइन उनको बताया गया कि आपका अतिशेष में नाम आ गया है, इन्हें अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया है। ऐसे में हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? देखिए, मैं कर्मचारी नेता हूं और जितने भी शिक्षक कर्मचारी जिनका शोषण होता है और जिनकी समस्याएं होती हैं, उनके हक और अधिकार की आवाज़ हम उठाते हैं। मेरा नाम रमेश राठौर है। राठौर जी, किस संबंध में यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं? आपके जो कर्मचारी हैं और आपके साथी क्या? देखिए, सबसे पहले तो जो लोक शिक्षण संचालनालय ने अतिशेष का जो आदेश जारी किया है वो ही गलत है। अतिशेष पहला डिपार्टमेंट ऐसा है जिसने अतिशेष में जो सीनियर लोग हैं उन लोगों को अतिशेष में लाने का निर्देश दिया है, जबकि किसी भी विभाग में या किसी भी डिपार्टमेंट में ये होता है कि जो पहले बाद में आता है, जो जूनियर होता है, उसको अतिशेष माना जाता है। तो जो उच्च स्तर से आदेश जारी हुआ है वही गलत है। यदि पहले से कर्मचारी वहाँ मौजूद थे और आप नए लोगों के आपने ट्रांसफ़र किए क्यों? सबसे पहला प्रश्न ये उठता है। जब वहाँ अतिशेष की श्रेणी में थे तो आप नए लोगों के आप पिछले 5 साल से पिछले 2 साल में से पदांकन क्यों कर रहे थे? आपको नहीं करना था, आपने क्यों किए? सबसे पहला फॉल्ट तो विभाग का है, लोक शिक्षण संचालनालय का है कि उसने स्थानांतरण आदेश किस आधार पे किए जब वहाँ पे अतिशेष थे। आप नए लोगों को लेके क्यों आए? नए लोगों को यदि लेके आए तो पुराने लोगों को आप अतिशेष घोषित कैसे कर रहे हैं? गलती आपकी है। और उसके बाद यदि आपने अतिशेष की घोषणा कर ही दी है तो काउंसलिंग की घोषणा कर दी, आपने काउंसलिंग में लोगों को बुलाया है, तो सबसे पहले तो आपको कम से कम 10-15 दिन का समय दिया जाता है दावे आपत्ति का। यहाँ आप 1 दिन का समय दे रहे हो, 24 घंटे का भी नहीं समय दे रहे, 12 घंटे का भी समय दे रहे। मोहम्मद कसाब जो कुख्यात आतंकवादी था, नैसर्गिक सिद्धांत के तहत उसको भी 1 साल तक अपना पक्ष रखने का समय दिया गया था। तो ये जो शिक्षक हैं क्या कसाब से भी ज़्यादा खतरनाक है जो आप इन्हें अपने दावा आपत्ति लगाने का समय नहीं दे गए? ये बिल्कुल गलत प्रक्रिया है। ये जो अतिशेष की सूची है वो निरस्त होनी चाहिए। ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। लोगों को अपना पक्ष रखने का समय नहीं दिया गया। न्यायालय भी कहता है नैसर्गिक सिद्धांत के तहत किसी भी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ तो 12 घंटे से ज़्यादा भी समय नहीं दिया गया। कल सूची डाली, कल ऑनलाइन निर्देश डाले, बहुत से लोग भोपाल में भी हैं नहीं और राखी बनाने गए, रक्षाबंधन के त्यौहार पर सारी महिलाएं गई हुई हैं और उसके बाद उनको ऐसे निर्देश जारी किए। ये तुगलकी आदेश है और ये तानाशाहीपूर्ण आदेश है। इस आदेश को निरस्त होना चाहिए और तत्काल उच्च अधिकारी जो बैठे हैं मंत्रालय के अंदर और जो विभाग के मुखिया हैं, शिक्षा मंत्री, उनको संज्ञान में लेना चाहिए। लोक शिक्षण आयुक्त को संज्ञान में लेना चाहिए कि इस तरह के आदेश और निर्देश नहीं जारी किए जाते। और अतिशेष का आदेश हमेशा जूनियर पे लागू होता है, सीनियर पे लागू नहीं होता। ये पूर्णतः गलत है, इसको निरस्त किया जाना चाहिए। नहीं किया तो अपने आपके संगठन क्या कार्य करें? देखिए, संगठन लगातार पिछले आंदोलन किए हैं, ऐसे मुद्दों पे आंदोलन किए और संगठन बहुत मजबूत है। हम सड़कों पे उतर के आंदोलन करेंगे और सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे और उनसे कहेंगे कि हम न्याय चाहते हैं, ना कि कोई आंदोलन चाहते हैं। तो आपको कब पता चला? अभी तक तो हमें ऐसे ऑफिशियली तो कुछ पता नहीं चला, बस वो लिंक वगैरह डली थी, उसमें देखा हमने। ऑर्डर डले थे कि जाकर के आपत्ति दर्ज कराएं, तो हम आ गए आपत्ति दर्ज कराने। नहीं तो आपको कब मिली आपको सूचना तो अभी हमें आज सुबह ही मिली 9:30। मतलब उसके बाद में आज और आखिरी दिन है आज आपत्ति लगाने का। हाँ। तो ऐसे में आप बहुत परेशान हो रहे हैं। देखिए ना, हमारे स्कूल के हम 8-10 लोग खड़े हैं और बल्कि कायदे से देखा जाए तो हम लोग अतिशेष हैं भी नहीं। हाँ, क्योंकि जब हम आए थे तो हमारी पोस्ट वहाँ दिख रही थी। हाँ। तभी हम अपनी पोस्ट पे आए। अब 2019 में आपने एक परिसर, एक शाला कर दिया, तब भी 2 पोस्ट दिख रही थी, एक में हम थे, तो हमारे अलावा 2 की क्यों उन्होंने नियुक्ति करी? 1 की करनी थी ना। तो आप मतलब इस आदेश से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं,
हम परेशान हो रहे हैं। आप आइए सर। मैं मुकेश कुमार भार्गव जी, और अध्यापक हूँ। कहाँ पे? मैं शासकीय हाई स्कूल नवलसाय में हूँ। मैं हमारे साथियों को देखकर और ये कहना चाहता हूँ हमारे अधिकारी और नेताओं के लिए ये समय समय पर निरर्थक आदेश निकालकर सब लोगों को परेशान करते हैं और ना तो स्कूलों में पढ़ाई हो पा रही, इस तरह सारे लोग विचलित हैं। ये तीज त्यौहार भी नहीं मना पा रहे। दरअसल स्थितियाँ ये हुई हैं कि जब इनकी नियुक्तियाँ हुई थी हाई स्कूल या प्राथमिक या माध्यमिक स्कूल में छात्र के आधार पर हुई थी, हाई स्कूल में सब्जेक्ट के आधार पर टीचरों की नियुक्तियाँ हुई थी, लेकिन अधिकारियों ने और नेताओं ने अपनी कुछ जो भी उनकी मिली भगत रही हो उसके आधार पर डबल लोगों को भेज दिया गया है और निरर्थक ये आदेश निकालते हैं। कभी कहते हैं कोई उम्र में सीनियर होगा उसका ट्रांसफ़र उसको अतिशेष में लिया जाएगा, कभी कहते हैं कि कोई बाद में आया है उसको, चूँकि नियम ये होना चाहिए पहले तो जब जगह नहीं है तो ट्रांसफ़र करना ही नहीं चाहिए। तो हम तो ये कहना चाहते हैं। आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, मैं क्या, मेरे पूरे साथी असंतुष्ट हैं इससे, और हम ये कहना चाहते हैं कि कायदे से और नियम से ये सब होना चाहिए। आप भी सर, आपका भी अतिशेष में नाम कहाँ मेरा है? भी नाम। क्या नाम है आपका? मैं हर्राखेड़ा संकुल में आता हूँ। मेरा नाम पूरन सिंह अहिरवार है। मेरे स्कूल में पदस्थ 3 टीचर हैं और बच्चों की संख्या 61 है, जिसमें से एक मैडम अभी 22 तारीख को मैटरनिटी अवकाश पर चली गई और बच्चों की संख्या ज़्यादा होने के कारण। आपको कब पता चला कि मुझे आपका? कल चला। कल पता 26 चला। तारीख और को पता आपत्ति चला। लगाने का समय आपको कितना मिला? सर कुछ नहीं, एक ही दिन में आप भी नहीं इससे मिला। संतुष्ट हैं? नहीं है सर। मैडम क्या नाम है आपका? मंजू त्रिपाठी। कहाँ पदस्थ हैं? हिनौती सड़क में। हिनौती सड़क। जी, 2 साल बच्चे हैं बस रिटायर के। तो आपको कब पता चला कि आपका? कल पता चला। तो आपको मौका मिलना चाहिए था पहले। आपको तो 1 रोज 2 रोज का, लेकिन पता चला और आज वो आवेदन का बोल दिया। तो आवेदन दे दिया आपने? जी, दे दिया अभी। आपका क्या नाम है? सर मैं चंद्रकांता रायकवार हूँ। मेरे इधर एक मैडम संस्कृत की हैं और उनका 2018 में संविलियन हुआ था। हाँ। तो उसमें सोशल साइंस दर्शा रही है, तो उसकी वजह से मेरा नाम सोशल साइंस पे सरप्लस में आ रहा है। तो आप भी इससे संतुष्ट नहीं हैं? नहीं सर, हम भी संतुष्ट नहीं। क्योंकि आपको पता कब चला? मेरे को पता चला जब सरप्लस वाली लिस्ट आई। हाँ। उसका संस्कृत है, पर वो उसका जो संविलियन आदेश है तो उसमें 2018 डाला हुआ है और उसका सोशल साइंस डाला है, जबकि वो संस्कृत की है। तो उसका संस्कृत हटेगा तब जाके मेरा सरप्लस का नाम हटेगा। और आप इससे असंतुष्ट हैं? जिन 2015 में वो जूनियर का नहीं करके और हम लोगों को सीनियर का कर दिया। सर सीनियर को हटाना ही नहीं चाहिए, जो जूनियर ने ट्रांसफर ही क्यों करा? इस तरह से ये तुगलकी फरमान पर शिक्षकों में भारी आक्रोश है और यहाँ पर सभी लोग अपनी शाला छोड़ के यहाँ पर अतिशेष में जिनका ट्रांसफ़र हुआ है उसे रुकवाने के लिए, जिससे पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और मानसिक तनाव में भी शिक्षक आ रहे हैं। जो आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आप देख सकते हैं कम से कम 150 से 200 की संख्या में यहाँ पे शिक्षक आए हुए हैं जो अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि अतिशेष से हम इस आदेश से, तुगलकी फरमान से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं।